वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है जो किसी की इन्फ्लुएंस से काम नहीं करती है, न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो मुस्लिम मजहब में हमारे यहाँ पे लोग जो साहिब हैसियत होते हैं वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को, कुछ पार्ट को डोनेट कर देते हैं, ट्रस्ट बना देते हैं, बायलॉज बना देते हैं, उसका गाइडलाइंस बना देते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अल्लाह की राह में वक्फ करता हूँ और इसकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगी गरीब लोगों के लिए जाएगी, गरीब बच्चियों की शादी ब्याह में खर्चा होगी, मुसलमानों के बच्चों को एजुकेशन के लिए खर्चा होगी, वेरियस वेलफेयर स्कीम्स के लिए ये यूज होगी। ये मकसद के तहत लोग हैं वक्फ करते हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू जी इससे सहमत हैं, वो सपोर्ट करते हैं? क्या नीतीश बाबू बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वो भी इस गवर्नमेंट का पार्ट है, एनडीए का। जो भी वो बिल लाना चाहते हैं, जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं वक्फ एक्ट के अंदर, उसको पब्लिश कर देंगे, ड्राफ्ट ऑनलाइन ड्राफ्ट डाल दें। अच्छी चीज होगी उसको वेलकम किया जाएगा, जो खराब है उसका विरोध किया जाएगा। क्लियर है? Hello friends, welcome to the show once again. Today we'll discuss about the Waqf Act and what really is Waqf. You might have heard in a lot of news lately that the government is bringing amendments to the Waqf Act. So what really is Waqf and what really is the entire controversy about? We would want to understand this issue and explain to you that what does the Waqf board actually does and why is it such an issue which is now engulfing the nation. For that we have with us former Home Minister of Maharashtra, Mr. Naseem Khan, who has been actually at the forefront of protesting against these amendments. Mr. Khan, welcome. फर्स्ट आप मुझे बताइए कि ये अमेंडमेंट्स के खिलाफ आप इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? पहले मुझे बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है जो किसी की इन्फ्लुएंस से काम नहीं करती है, न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है वो। और वक्फ की प्रॉपर्टी का मतलब है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ। मुस्लिम मजहब में हमारे यहाँ पे लोग जो साहिब हैसियत होते हैं, ठीक ठाक लोग, फाइनेंशियली साउंड होते हैं, वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को, कुछ पार्ट को डोनेट कर देते हैं, ट्रस्ट बना देते हैं, बायलॉज बना देते हैं, उसका गाइडलाइंस बना देते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अल्लाह की राह में वक्फ करता हूँ और इसकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगी वो कहीं मदारिस में जाएगी, गरीब लोगों के लिए जाएगी, गरीब बच्चियों की शादी ब्याह में खर्चा होगी, मुसलमानों के बच्चों को एजुकेशन के लिए खर्चा होगी, वेरियस वेलफेयर स्कीम्स के लिए ये यूज़ होगी। ये मकसद के तहत लोग डोनेट करते हैं, वक्फ करते हैं और उसको मॉनिटर करने का काम ऑटोनोमस बॉडी जो हमारे देश की बनाई गई है 1954 में, 1995 में कंप्लीट किया, सेंट्रल वक्फ एक्ट लाया गया। देन 2013 में उसमें कुछ लेकोना था तो कुछ सजेशन थे लोगों को, यूपीए की सरकार में उसको अमेंडमेंट करके फुल प्रूफ किया गया और वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए उसको काफ़ी पावर दिया गया। अब वो अच्छी तरह से काम कर रही है। उसका काम है जो वक्फ की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसकी निगरानी करना, जो गैर कानूनी तरीके से, अनलॉफुल तरीके से लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है, कब्ज़ा किया है, उसको छुड़वाना, उसकी ट्रस्ट के जो बायलॉज हैं उसके बायलॉज के मुताबिक उसको यूज़ करवाना, ऐसे सब वगैरह वगैरह सारे इम्पोर्टेंस है। आज अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाना चाहती है। हमारा सवाल है मोदी जी की सरकार से कि आप वक्फ में अमेंडमेंट लाना क्या चाहते हैं? अगर कुछ आप हेल्थी अमेंडमेंट लाना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को, वक्फ की इमलात को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, तो आपका मसौदा क्या है, आपका प्रपोजल क्या है, आप अमेंडमेंट क्या लाना चाहते हैं? कम से कम उसको पब्लिक डोमेन में लाइए, सजेशन लीजिए, ऑब्जेक्शन लीजिए और फिर उसके बाद करिए। अखबारों के जरिए जो सोर्सेज से हम लोगों को खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि उसमें वो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रखना चाहते हैं, उनके पास अख्तियार देना चाहते हैं, पावर देना चाहते हैं। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। ये ठीक नहीं है, सही नहीं है, ये गलत है। वक्फ की इमलात, वक्फ की प्रॉपर्टी पे फिर से गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर इंटरफेरेंस होगा तो जिन लोगों ने जिस नीयत के साथ मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्फ की है अल्लाह के राह में, वो मकसद फोत हो जाएगा, वो मकसद कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगा। और वैसे भी वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी पूरे देश में है,
आज आप दिल्ली चले जाइए, यूपी जाइए, बिहार जाइए, कर्नाटका जाइए, वेस्ट बंगाल जाइए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, अब मैं गुजरात ले ऑडियंस को बताना लीजिए। चाहता हूँ कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है वक्फ इंडिया में, आफ्टर डिफेंस, रेलवेज, उनका जितना लैंड बिल्कुल होल्डिंग बिल्कुल। है जो जितना भी लैंड पूरे देश में लैंड बैंक है, सबसे ज़्यादा बड़ा लैंड बैंक, थर्ड इन इंडिया, वो वक्फ की लैंड है। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि गवर्नमेंटों ने, वक्फ बोर्ड ने सही तरह से उसकी देखभाल नहीं की है, उन प्रॉपर्टियों तो को। वही एग्जैक्टली वही सवाल है सर कि अभी अभी तक काफ़ी मिसमैनेजमेंट है। मतलब महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड ले लो या दिल्ली में ले लो या कोई भी स्टेट ले लो, हर जगह जैसे काफ़ी मिसमैनेजमेंट है वक्फ का। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ अमेंडमेंट्स ला के कुछ चेंज होना चाहिए ये वक्फ में? नहीं, जहाँ सबसे पहली बात तो वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट ने, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। आज पुराने पुराने स्ट्रक्चर, कारपोरेशन और कलेक्टर और अलग अलग इंक्रोचमेंट के जो जो बॉडीज़ हैं वो डेमोलिशन कर सकती हैं। वक्फ बोर्ड के ऊपर बनी हुई जो इंक्रोचर हैं उनको क्यों नहीं रिमूव करती है? वो चीज़ वक्फ की जो ट्रस्ट है उनके हाथ में क्यों नहीं होती है? मुझे याद है कि 2009 से 14 में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर महाराष्ट्र का था। मैंने 1400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खाली करवाया है महाराष्ट्र में। अकेले पूना जिले में 550 एकड़ एक ही जगह पे एक ही आदमी ने कब्जा करके रखा था, उसको हमने खाली करवाया। मराठवाड़ा में हमने बहुत सारी ज़मीन खाली करवाई। तो क्या अगर अंदर गवर्नमेंट के पास इच्छा शक्ति है, काम करने का उनके पास कॉन्फिडेंस है, तो किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा जो सरकार है, जिस तरह से टिबल तलाक पर बिल लाई गई है अचानक, कभी कभी सीए के नाम पर बात की जाती है, बहस चलवाई जाती है, अब आपको वक्फ में इंटरफेरेंस का अमेंडमेंट लाने की बात चल रही है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सरकार की नीयत साफ है, सही है, तो क्या लाना चाहती है वो पहले पब्लिक डोमेन में लाए, उस पर बात करें। जो कंसर्न लोग हैं, रिलीजियस लीडर हैं, जो हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के, उनसे बात करें, समझें और प्रपोजल दें, फिर लाएं। और चोरी छुपे अगर ये ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है। तो ये दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो देश की लार्जेस्ट लैंड बैंक वाली वक्फ सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और स्टेट वक्फ बोर्ड है और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, कहीं ना कहीं उस पर उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है। चोर के रास्ते, पिछले रास्ते से, पिछले दरवाजे से उन ज़मीनों को किसी न किसी को देना चाहती है, ये दिखाई देता है। और मैं इसके आगे भी सवाल करना चाहता हूँ, क्या मोदी जी की सरकार के इस फैसले से, जो फैसला करने का के ऊपर बहस चल रही है, जो खबरें आ रही हैं, क्या चंद्रबाबू नायडू जी इससे सहमत हैं, वो सपोर्ट करते हैं? क्या नीतीश बाबू बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वो भी इस गवर्नमेंट का पार्ट है, एनडीए का। पहले मोदी सरकार हुआ करती थी, अब एनडीए सरकार बन गई है। और एनडीए सरकार को बनाने में दो बैसाखियां मजबूती से खड़ी हैं। तो दो बैसाखियों के जो सर्वे सर्वा हैं, चंद्रबाबू नायडू जी बिहार के जो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर हैं और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने स्पष्ट करना चाहिए, सफाई अपनी बात करनी चाहिए कि क्या केंद्र सरकार जो अमेंडमेंट वक्फ एक्ट के अंदर लाना चाहती है उसको वो सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं। उन्होंने क्लियर करना चाहिए। नसीम साहब, आपकी बात सही है कि ये तो पॉलिटिक्स है कि वहाँ पे आंध्र प्रदेश में क्या होगा या बिहार के लीडर क्या करेंगे, वो तो कम्प्लीटली पॉलिटिकल है और वो इशू भी यही पॉलिटिकल है। आप भी इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना रहे, क्योंकि वक्फ में इश्यूज़ है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसको कुछ चेंज करना चाहती है। जैसे कि अब ये मसला ये आ गया है कि दूसरे जो सेक्ट के लोग हैं मुसलमान में, जैसे कि आगा खानी हो गए, बोहरी हो गए, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो चीज़ इंटरनली मुस्लिम से कभी उसका कोई वो मतलब कोई इंट्रोस्पेक्ट किया नहीं। और काफ़ी मुस्लिम्स जो है, जैसे कि कल रिजिजू जो मिनिस्टर है माइनॉरिटी के, उन्होंने बोला कि अजमेर के चिश्ती वो आए थे उनको मिलने के लिए, कहा कि वफ़्त में जो आप चेंजेस लाना चाहते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो वेलकम है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स भी यूनाइटेड नहीं है इस चीज़ में और खाली एक पॉलिटिकल इशू बन गया, ये मेरे को बोलना है। नो नो नो, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू। इशू इज एकदम इशू क्लियर है। गवर्नमेंट, मैंने जैसे पहले कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ है, वफ़ की प्रॉपर्टी को सिक्योर करना चाहती है,
मुसलमानों के वेलफेयर के लिए उसको जो जिस जिस पर्पज से वफ़ लोगों ने, देश के लोगों ने किया है, उसको यूज़ करने के लिए सिक्योर करना चाहती है, स्ट्रेंथन करना चाहती है, तो हम उसका वेलकम करेंगे, हम उसका इस्तेकबाल करेंगे। लेकिन करना क्या चाहती है, कम से कम वो ड्राफ्ट तो लाओ, आप बताओ तो सही। रिजू जी से मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए देश की जनता को कि सेंट्रल वक्फ एक्ट में आप अमेंडमेंट क्या करना चाहते हैं। जो भी अच्छी चीज़ होगी हम सारे लोग वेलकम करेंगे, हमें इस पे राजनीति नहीं करनी है। हमें वक्फ एक्ट पे या वक्फ बोर्ड के नाम पर हमें सियासत नहीं करनी है, हमें पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व करना है। पॉलिटिक्स तो ये कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर दिखाना चाहते हैं हमेशा, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी शमशान कब्रिस्तान, कभी ओट जिहाद, कभी लैंड जिहाद, ये करते हैं। हम ये नहीं करना चाहते। हम तो आज भी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की सरकार संजीदा है, देश के अल्पसंख्यक का जो बड़ा वर्ग है मुसलमान, अगर उसके वेलफेयर के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो लाएं, ड्राफ्ट लाएं, बात कराएं, हम उसका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे उसको। लेकिन अगर चोरी छुपे आप कोई बिल लाना चाहते हैं और वो भी चोर दरवाजे से अपर हाउस में, राज्यसभा में ले जाना चाहते हैं, आप विधानसभा लोकसभा में बहस नहीं करवाना चाहते हैं और आप ड्राफ्ट पब्लिश नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है आपके अंदर। हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों के जितने भी सेक्ट हैं सबकी प्रॉपर्टी, सबका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो। हमारा अपोज उससे नहीं है, हमारा अपोज काम करने के तरीके को लेके है। बट लेकिन फिर आपका प्रोटेस्ट भी तो प्रीमेचर है ना। आप अगर उनके जब ड्राफ्ट आएगा वो बताएंगे आपको, फिर आप वो देखिए उसका ड्राफ्ट, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट कीजिए। हम क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम ना धरना दे रहे हैं ना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम वॉइस रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो सूत्रों से जानकारी हमें मिल रही है, वो हमें नाराज करने वाली है। तो वो खुलासा कर दें, जो भी वो बिल लाना चाहते हैं, जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं वक्फ एक्ट के अंदर, उसको पब्लिश कर देंगे, ड्राफ्ट ऑनलाइन ड्राफ्ट डाल दें। एक दिन का काम है, एक घंटे का काम है। अच्छी चीज़ें होंगी और सजेशन ऑब्जेक्शन मंगा ले लोगों से, अच्छी चीज़ होगी उसको वेलकम किया जाएगा, जो खराब है उसका विरोध किया जाएगा। क्लियर है। तो नसीम साहब, आप माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं, आप मुझे बताइए आपके हिसाब से वक्फ में फिलहाल करंटली बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है? वो मुझे बताइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि जो बरसों से वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए रखी गई हैं, वक्फ की गई हैं, अल्लाह के नाम पर लोगों ने वक्फ किया है, तो उन प्रॉपर्टियों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, इंक्रोचमेंट फ्री होना चाहिए। तो 90 कितना 60-70% इंक्रोचमेंट है। और उसमें गवर्नमेंट की ऑफिसेज भी हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं। जब मैं मिनिस्टर था 2014 में, तो मैंने रेजुलेशन पास करवाया था कि जितनी भी गवर्नमेंट की लैंड, गवर्नमेंट की ऑफिसेज, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की ऑफिसेज वक्फ लैंड के ऊपर पहले 50 साल 100 साल पहले बनी है, आज के रेंट एक्ट के मुताबिक वक्फ को ट्रस्ट को रेंट देना चाहिए। ये हमने करवाया है। तो इस तरह से वक्फ के अंदर बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और मेरा दावा है कि देश में वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जिस थर्ड सबसे रेलवे और डिफेंस और सारी गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज़ हैं, उनके बाद अगर सबसे बड़ा लैंड बैंक किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड का और वो वक्फ लैंड है। अगर इस लैंड का सही तरह से इंक्रोचमेंट फ्री कराकर देश के मुसलमानों के वेलफेयर के लिए अगर सरकार काम वक्फ बोर्ड के ज़रिए करवाए तो उसको किसी और फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट जितने भी हमने मीडिया लीक्स में देख रहे हैं, उसमें से एक अमेंडमेंट जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है औरतों का रिप्रेजेंटेशन इन वक्फ। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कम है औरतों का रिप्रेजेंटेशन कि नहीं है, क्या क्यों नहीं रहा है ट्रेडिशनली, क्या औरतों की रिप्रेजेंटेशन कम क्यों रहती है इस एंटायर महकमे में? देखिए, जहाँ तक वीमेन रिप्रेजेंटेशन की बात है, कभी इस तरह की, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, वो तो ट्रस्ट में होता है रिप्रेजेंटेशन। जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ होती है, उस प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए कोई ना कोई ट्रस्ट होती है, तो वो ट्रस्टी जो जिसने वो ट्रस्ट बनाया है उसको उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन किसको देना है वो देते हैं। उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सवाल पैदा होता है, आप जो बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में मेंबर रिप्रेजेंटेशन वीमेन का भी होना चाहिए, तो उसका बाकायदा इलेक्शंस होता है। जो मुतवल्लीज होते हैं,
जो दरगाह के ट्रस्टी होते हैं, मस्जिद के ट्रस्टी होते हैं, जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं, वो वोट करते हैं, उसमें से वो लोग इलेक्ट होके जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक वे से उसके अंदर होता है, जो लोग इलेक्ट होके जाते हैं वो मेंबर बनते हैं और उसी मेंबर में से कोई ना कोई एक प्रेसिडेंट बनता है। तो ये उसका एक सिस्टम है, उसका एक ढांचा है। फिर उसमें असेंबली से जो अपर हाउस और लोअर हाउस के एमएलसी और एमएलए मुस्लिम जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें शिया कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वो होता है। अगर विमेन का भी लाके रखना भी चाहते हैं, रिक्वायर्ड है, तो अगर इस तरह की मंशा इस सरकार की है तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि उसको पब्लिक डोमेन में लाए, लोगों का सजेशंस ले, और एक हेल्थी गवर्नमेंट का काम होता है पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना। तो अगर आप वक्फ एक्ट को अमेंड करके पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहते हैं तो जो आप अमेंडमेंट लाना चाहते हैं उसको आप पब्लिक डोमेन में लाएं, लोगों का सजेशन लें और उसके बाद आप करिए, हम उसका वेलकम करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली अभी जितने भी जैसे कि शिया बोर्ड है यूपी के, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये काफ़ी अच्छा है। तो मेरे को वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये फ़ायदा उठा रही है कि काफ़ी जो मुसलमानी सेक्ट्स है अलग अलग, वो एक साथ में एक वॉइस में नहीं बोल रहे हैं और कोई कुछ अलग बोल रहा है, कोई अजमेर में कोई कुछ बोल रहा है, यूपी में कोई कुछ बोल रहा है, महाराष्ट्र में आप कुछ बोल रहे हैं। तो उस तरीके से मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट है, फूट डालो राज करो की सियासत करने वाली ये गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट की नीति पर, इस गवर्नमेंट की सोच पर, इस गवर्नमेंट के काम करने के तरीके को पूरे देश के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। हमारा एक इस वक्फ एक्ट के ऊपर हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हम इतना ही चाहते हैं कि वक्फ के इसके अंदर पहले तो मुसलमानों को डिवाइड मत करो आप, शिया के नाम पर, सुन्नी के नाम पर, बोहरा के नाम पर, विमेन के नाम पर, मेन के नाम पर, ये मत आप करो। ये काम आपका नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट जो हेल्थी डिसीजन लेना चाहती है, मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्फ बोर्ड को अगर स्ट्रेंथन करना चाहती है तो क्या करना चाहती है, ABC बताओ ना। आप करना क्या चाहते हैं? अभी तक तो बस सजेशन, अभी तक तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुखालफत कर रहे हैं, ये बात आप बहस चलो करवा रहे हैं। आखिर ये बहस करने की नौबत आ क्यों रही है? क्योंकि हमको जो सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, नेगेटिव आ रही हैं कि गलत होने जा रहा है, गलतियां कर रही है सरकार, खराब करना चाहती है, इसलिए हम वॉइस रेस कर रहे हैं। नहीं तो हमें वॉइस रेस करने की जरूरत नहीं थी। गवर्नमेंट का जो भी ड्राफ्ट है, अमेंडमेंट क्या करना चाहती है, वो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में लाए, सजेशन ले और उसके बाद हम अपनी राय क्लियर कर देंगे। तो ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चाइनीज़ विस्पर्स चल रहे हैं कि भाई ये होगा, ऐसा होगा, तो वो उसको शांत करें और बता दें कि भाई हम लोग ये चेंज करना चाहते हैं और ये चेंजेस इसलिए करना चाहते हैं, ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए होगा। करेक्ट, तो ये लाना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। हमने पहले भी दिन यही कहा है, आज फिर आपके चैनल पे मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की सरकार को चाहिए, केंद्र की सरकार को चाहिए कि अगर वो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो अमेंडमेंट क्या लाना चाहते हैं, किस सेक्शन में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं और क्या क्या लाना चाहते हैं। उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, वक्फ की इमलात को, वक्फ बोर्ड को, स्टेट वक्फ बोर्ड को कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, हमें भी थोड़ी बहुत अगर मालूमात है तो हम भी सजेशन देंगे। और हमारी वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज़ की सिक्योरिटी के लिए अगर अच्छा होगा तो हम उसका वेलकम करेंगे। नसीम साहब, थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए। बहुत सो दैट वाज मिस्टर नसीम खान, फॉर्मर होम मिनिस्टर एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट. He says that he does not have a problem with the amendments to the Waqf Act. He only wants transparency. He wants the government to come out and say that what are the new amendments and how those amendments are going to affect the populace. Thank you for watching.